ऐसी बातें कर ही क्यों रहे जो बता नहीं सकते। बोलो सार्थक। सर तनिष्का को फिलर्स में टीचर ने फिलर्स में तो उसमें रस्सी देंगे क्योंकि उसको डोरे पड़ते हैं। रस्सी और दौरे। डोरी बोलते ना रस्सी को, गुजराती में डोरी बोलते हैं। शिट। मुझे तुझ पे दया आ रही। क्या हुआ है तेरे बचपन में? तनिष्का का तो नहीं पता, लेकिन सार्थक पे डाउट आ रहा है। चार अंडरलाइन दिख रहा है, एंड दिख रहा है बीच में, है ना? मैं पागल थोड़ी हूँ, 3 रहने के बाद भी 4 लिखूंगा वहां पर, है ना? ठीक। रस्सी से उसको इतना दूर बांधेंगे कि उसकी हंसी की आवाज ना आए, ठीक है? रस्सी से मुंह थोड़ी कवर। लॉजिक, लॉजिक तीशा, वो ढूंढ रही कि लॉजिक का है। लॉजिक नहीं था तीशा, लॉजिक नहीं ढूंढना था। खा लो खा लो। मार्किंग हो गए होंगे तो नाखून खा सकते हैं बीच बीच में। जो भी उंगली टेस्ट कर सकते हैं, है ना? चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। सही बात है। इसलिए पेड़ों के पास में ऑक्सीजन मिलता है हमको इन द प्रेजेंस ऑफ, और रात को जाने को मना करते हैं, है ना, पेड़ों के पास, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज करता है पेड़ रात में, पारस बताएगा। क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है वो? इसलिए वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता। तो दिन में नहीं छोड़ता क्या वो? छोड़ता है, लेकिन वापस ले लेता। ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम छोड़ता है पेड़, ठीक है, एज कम इन कंपैरिजन टू नाइट, ठीक है। चलो, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अपन ने ये देखा था कि कौन सी प्रोसेस है ये, क्लोरोफिल एंड सनलाइट वाली, ये फोटोसिंथेसिस है ये तो, लेकिन हमने देखा था क्या पहले कि ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ऐसा कुछ देखा था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। एंडो है पक्का? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। क्या पता, हो भी सकता। एंडो एंडो एंडो, क्या पता, हो भी सकता है एक्सो। देख लो ना आराम से, मैं बोल रहा हूँ देख लो, तो देखना नहीं है किसी को, बस अजम्पशन। एंडोथर्मिक लिख दो उसके पास। ठीक है, एंडोथर्मिक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जिसको यूज कर पाए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारी भी बॉडी ये करती है ना, जब खाने को स्प्लिट करती है तो वो भी अलग अलग एनर्जी फॉर्म में सब जाता है, ठीक है। तो वैसा प्लांट में भी हो रहा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, these steps need not take
place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं प्लांट्स? वाह, तो दिया वही है कि एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो ही रही है. ये स्पेसिफिक मेथड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो दिन के टाइम पे स्टोमेटा खोलेंगे तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो इसलिए वो प्लांट्स दिन के समय ज़्यादा स्टोमेटा नहीं खोल रहे वो. अवॉइड ओपनिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे. ठीक है, टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन. यहाँ हम लिख देते हैं टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे. तुम वहाँ पर कुछ मार्क करके ऊपर भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे जहाँ कहीं भी. एक और चीज़ अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो डेजर्ट प्लांट्स की बात हो रही है. बताओ और क्या हो सकता? हो गया भव्या? बताओ और क्या हो सकता? सोचो ना, अपने आप को प्लांट बना के देखो. अगर तुम प्लांट हो, तुम नॉर्मल जगह पर हो वर्सेस तुम डेजर्ट रीजन में हो, तो क्या ऐसी तुम्हारी मजबूरी हो सकती है कि तुमको ये चीज़ करना पड़ रहा? टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, रात को ही लेकर रख लिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की बारी है रात को, नॉर्मल लिविंग बीइंग के हिसाब से, लिविंग थिंग के हिसाब से. एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, मतलब काफ़ी सारा काम वो रात को ही करके सो रहे, फिर सुबह उठ के सिर्फ जैसे सनलाइट मिल गई तो बचा कुचा काम करके आगे बढ़ जाएंगे. ऐसा क्यों? एक तो डेजर्ट प्लांट के बारे में हमने वो वैक्सी सब्सटेंस के बारे में पढ़ा ही था, पढ़ा था लास्ट ईयर. उसके ऊपर होता है ना क्या, क्यूटेन. ठीक है, पढ़ा तो था ना कुछ. दूसरी बात मुझे ये बताओ, अगर मैं डेजर्ट वर्सेस जो नॉर्मल एरियाज है दूसरे उनकी बात करता हूँ, अगर तो डेजर्ट एरिया में अगर हम सोच रहे हैं कि प्लांट है तो कौन सा प्लांट होगा ये बताओ सबसे पहले. ठीक है, दिमाग में तो वही आता. तो कैक्टस में क्या नहीं है जो आपको बाकी प्लांट्स और पेड़ों में दिख रहा है? तो लीव्स अगर है इतनी सारी तो वो बाकी पेड़ों में एज कम्पेयर टू कैक्टस क्या बढ़ा रही है? उसका सरफेस एरिया. सरफेस एरिया बढ़ा रही है ना. लीव्स इतनी सारी है कि वो सरफेस एरिया बढ़ाती है, वो काम फास्ट करेंगी. अब उसके बाद तो सिर्फ एक स्टेम है, थोड़ी सी स्टेम है, थोड़ी सी निकलते हुए उसमें से, वो बेचारा कैक्टस कितना कर लेगा? समझे? उसमें भी कांटे कांटे हैं बहुत सारी जगह पर, तो इसलिए उसको आधा काम रात को करके सोना पड़ेगा शायद, तभी वो दिन में उठकर बचा हुआ काम कर पाएगा. ठीक है, तो ये लीफ के कारण भी हो सकता है, बिकॉज देर इज़ नो लीफ ऑल्सो, या हम बोल सकते हैं ऑल्सो लेस लीव्स एंड सरफेस एरिया.
बोल सकते हैं? ठीक है, तो ये स्टोमेटा तो तभी रहेगा जब लीफ रहेंगे। अब अगर उसमें लीफ ही नहीं है तो फिर तो दूसरी चीज़ भी काम कर रही है। ठीक है, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों ज़रूरी है ये जो एक्शन है, ये जो प्रोसेस है, वो ज़रूरी क्यों है वो भी हम समझते हैं। उसके पहले लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है मिडरिब, लेमिना ऑफ लीफ ब्लेड, अलग अलग चीज़ें इसमें यहाँ पर है। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स बताए गए हैं। नीचे वाले पार्ट पर कई बार पूछा भी गया था कि सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जा रहा है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका हमको लेबलिंग के लिए, अगर हम फिगर की बात करें तो मोस्टली लेबलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे बनाने के लिए बहुत कम आते हैं। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are called are cell organelles called chloroplasts, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं कि क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या क्लोरोफिल के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो चेक कैसे करना है, वो हम करेंगे यूजिंग स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट, पहले कुछ लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं।
क्या हो गया ऋषभ भाई? उसको सिखा रहे क्या अंडरलाइन करना, लिखना सिखा रहे? पूरा लिख लिए? तो उन्होंने एक अलग सा प्लांट लिया, प्लांट विथ वेराइगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। मतलब जो कलर्ड प्लांट होते हैं उनको क्रोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। मनी प्लांट या वो होता है ना जिसमें वो स्नेक प्लांट, उसमें भी हल्का सा कलर होता है ना, येलो ग्रीन होता है ना, ठीक है। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days so that all the starch gets used up। स्टार्च क्या है? वो जो प्लांट स्टोर करता खाना अपना स्टार्च के रूप में, लीव्स में भी करता होगा, तो यूज अप हो गया। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अगर पूरा यूज अप हो चुका है स्टार्च, तो अब जो 6 घंटे में स्टार्च बनेगा वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च होगा, सही है। Pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper। ट्रेसिंग आती ना, उसके ऊपर पहले रखेंगे बटर पेपर, फिर ट्रेसिंग करके छोड़ देंगे अपन कि देखते हैं क्या होता है इतने कलर्ड पार्ट में। तो उन्होंने ऐसा ट्रेसिंग किया होगा एक पेपर के ऊपर। ट्रेस देम ऑन द शीट ऑफ पेपर, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। ये क्यों कर रहे हैं? टू किल सेल्स, अवॉइड ऑस्मोसिस। किल सेल्स एंड अवॉइड ऑस्मोसिस मतलब वो पत्ती धीरे धीरे हम पूरा उसको किल कर रहे हैं, कुछ बचेगा नहीं उसमें, जो कि तोड़ते से हमने किल कर ही दिया था उसको, लेकिन अब हम उसको उसके एक भी सेल जिंदा नहीं रहने दे रहे। टू ब्रेक सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन है उसमें बॉईल कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, सब खुलना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग से दूर दूर जाते हैं सब पार्टिकल्स, खुलना शुरू हो जाएगी चीज़ें। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। तो इस प्रोसेस से क्लोरोफिल रिमूव होगा। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। अल्कोहल को डायरेक्ट बॉईल नहीं कर रहे, उसको एक वाटर बाथ में रखे, कंटेनर है उसमें पानी है, पानी के अंदर दूसरा कंटेनर है उसमें अल्कोहल है, उसमें गर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है, ताकि वो निकलने के बाद अल्कोहल में मिल जाए क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। केयरफुली प्लेस द बीकर, ये हमने देख लिया। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ? वो हो जाएंगी कलरलेस या पेल येलो, जैसे कि हमको दिख रहा है लेफ्ट साइड में। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? ग्रीन, क्योंकि अब ये ना पूरा ही कलर लेस हो चुका है, मतलब जो ये कलर है ना वो ही यहाँ पर रहेगा, समझे? वो पूरी लीफ इसी कलर की दिखेगी, येलोइश, पेल येलो, समझ गए? अब ग्रीन तो क्लोरोफिल का था, वो तो अपन ने उसको निकाल दिया है। अपन हरकतें कर रहे हैं ना, उसके साथ गर्म कर रहे हैं, अल्कोहल में डाल रहे हैं, तो जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है वो उसका कलर करेगा। उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। तो पहले ग्रीन थी, बाद में वो ब्लूइश हो गया, आयोडीन का कलर हो सकता। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? Only green plant of leaf photosynthesize and produce starch। बाकी की जगह पर starch नहीं था, मतलब अगर वहाँ पर starch present था भी तो maybe it reacted with alcohol and turned blue, शायद ब्लू कलर था या जो भी कलर, एक बार देखो तो आयोडीन विथ स्टार्च कलर देखो,
डीप ब्लू, ठीक है, सही है। सिंपल लिखा है मैंने, आयोडीन विद स्टार्च गिव्स विच कलर। मिल रहा है वो कलर, मिल रहा था, हमारा जो लीफ है उसका कलर चेंज हुआ ना, सही बात है। तो क्लोरोफिल तो उसमें से किल होकर चला गया, जो स्टार्च उसमें प्रेजेंट था, जो फूड था उसका, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड था, उससे रिएक्ट हुआ आयोडीन और उसका कलर चेंज हो गया ब्लू। और ब्लू सिर्फ वहीं वहीं था जहाँ पर पहले ग्रीन ग्रीन था, समझे? जो कि ठीक है, ओके है। पूरा लीफ में ज़रूरी थोड़ी कि हर जगह पर ही स्टार्च स्टोर हो रहा होगा। आपके बालों में स्टोर होता है क्या? कुछ बालों में। तो ऐसे अपने बॉडी के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो कि डेड है, हो सकता है, जहाँ के सेल्स डेड है, हो सकता है ना? बोलो, कुछ बोलना है तो उसी तरह प्लांट में भी हो सकते हैं। बोलो तनिष्का। क्या? नेल्स का भी हो सकता है ना? ठीक है। डेड स्किन भी होती है। चलो, दिस इज स्टार्च टेस्ट, कि स्टार्च है कि नहीं है, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। तो हम इसको स्टार्च आयोडीन टेस्ट भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। दैट इज अप टू यू, स्टार्च टेस्ट इज ऑल्सो इनफ, ठीक है। स्टोमेटा ओपनिंग, बच्चे बड़े बड़े फिगर करके आते हैं, हम लोग फिर ये छोटा सा फिगर पूछ लेते हैं स्टोमेटा ओपनिंग का। स्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट एंड गार्ड सेल्स। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल, कल एब्सेंट थे बेटा? तभी ठीक है। कल कहाँ गए थे? अच्छा, हो गया तो भाई, रीड करेंगे नाउ। Now let us study how the plant obtained carbon dioxide. In class 9, we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaf. Massive amount of gases exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note there that exchange of gases occur across the surface of the stem, roots and leaves, as well as since large amount of water can also be lost through this stomata, the plant closes this pore when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of pores is a function of guard cell. The guard cell swells when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. सही है। पानी है तो ही खुलेगा, नहीं तो नहीं। और वो चीज़ ना हमको देखने में मिलती है जब बारिश आती है, तो अचानक वो एयर में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, फ्रेशनेस आपको लगने लगता है, पेड़ों के बीच में घूम रहे तो अच्छा लगा, एकदम ठंडी हवा। वो सब क्यों? क्योंकि पानी जैसे मिल रहा है उसको, तो वो स्वेल हो रहा है ना। स्वेल के दो मीनिंग है।
स्वोलन के दो मीनिंग है। एक तो होता है कि वही जो है फूल जाना, और दूसरा होता है व्हेन यू फील गुड। सो हाउ डू यू फील? यू से यू फील स्वेल, ठीक है, नॉट जस्ट वेल, ठीक है, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, समझे? ऐसा बोलो। The card cells swell when water flows into them, causing spot. Similarly, the pore closes the card cells. बोल सकते हैं, बोलो। सर वो जो आपने इम्पोर्टेंट वाक्य है हम्म। उसमें जो थर्ड लाइन है उसी पार्ट में, सिंस, नहीं जो आपने इम्पोर्टेंट वाक्य है स्टार्टिंग, बट, हाँ फिर वहाँ पे स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स लिखा है ना, हाँ उसके लिए उतरी होगा। हाँ यार, नाइस नाइस, क्या बात है। वो ये लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ हाँ हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट है ना, कि मतलब रूट्स और लीव्स में से, स्टेम्स में से भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। हाँ रूट्स में से भी होता है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो हमने देखा था ना, नाइट्रोजन वगैरह वो रिलीज करता है या लेता है, व्हाटएवर, देखा था नाइट्रोजन साइकिल, 8वीं कक्षा, ठीक है। और कुछ बोलना चाह रहे थे सौम्या? ठीक है, डन, ये लिख लो। क्या हो गया मानस? क्या? अभी हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे हैं अभी भी। पहले हमने डिस्कस किया कि क्लोरोफिल नीडेड है क्या स्टार्च बनाने के लिए, ठीक है, वो हमने देखा कि ओनली ग्रीन प्लांट ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्टार्च, ग्रीन प्लांट जरूरी है। अब हम देख रहे हैं कि CO2 जरूरी है क्या। Take two healthy potted plants which are nearly the same size. Keep them in dark room for 3 days. Now place each plant on the separate glass plates. Place watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. एक के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे के साथ कुछ भी नहीं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने रिएक्शन लिखी ऊपर। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन, ठीक है, बेल जार पता है,
बेल के शेप का जार है वो, जिसको ढकने के लिए लेकिन देखने के लिए अंदर यूज होता है. यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द प्लेट या ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट. वैसलीन समझ में आ रहा है? एच पर या ऐसा वैसलीन लगा दो. कवर बोथ नहीं. कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स. तो क्या हो जाएगा उसमें? क्या? सनलाइट पास होंगी. ठीक है, सनलाइट पास होंगी. लेकिन आपने 3 दिन उसको अंदर रखा था ना, डार्क रूम में रखा था, तो स्टार्च वाच पूरा खत्म हो गया. अब अपन उसको वापस बाहर रख रहे हैं कि स्टार्च फिर से बनेगा. तो एक में CO2 है और दूसरे में अपन क्या ऐसा सक करके थोड़ी निकालेंगे पूरा. वैक्यूम क्लीनर से थोड़ी निकाल पाएंगे अपन, वो मुश्किल होगा. तो उन्होंने उसको हटाने के लिए KOH डाल दिया कि KOH अंदर रहेगा तो CO2 अंदर नहीं रहेगा. ठीक है, सनलाइट में रखें. प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक करना है. कैसे करेंगे? स्टार्च टेस्ट करेंगे. क्या करेंगे? है ना, आयोडीन वायोडीन डाल के, अल्कोहल वल्कोहल डाल के. सही है ना? अल्कोहल तो तुमको पता है फंक्शनल ग्रुप OH है, और आयोडीन तुमको पता है क्या? हेलोजन है. याद है ना? ठीक है. Presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of same amount of starch? ठीक है, तो हम लिख रहे हैं नो. ये A वाला जो है ब्रैकेट के साथ जो A है, A will not show photosynthesis. क्यों? CO2 नहीं है वहां पर. जो चाहिए हो तो सब कुछ चाहिए ना बनाने के लिए, उसको खाना. एक चीज ले रहे दूसरी चीज ले रहे, चेक कर रहे करता कि नहीं करता. फालतू एक्सपेरिमेंट. परेशान कर रहे हो उसको. तो हम देख रहे हैं दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च फॉर्मेशन. ये हमने इससे देखा. तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? वो कंक्लूजन वही है जो मैंने लिखा हूँ फिगर 5.4 के नीचे. तुमको एक्सपेरिमेंट पता है क्या? कॉकरोच वाला. कॉकरोच वाला. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था, वो कॉकरोच को बोलता चल चल, तो चलता. ठीक है, तो उसका एक पैर काट देता, तो उसका चल चल, तो चलता. उसका दूसरा पैर काट देता. कॉकरोच के 6 पैर रहते हैं. ठीक है, तो चल चल चलता. तीसरा काट दिया, चौथा काट दिया, पांचवा काट दिया, छठवें एक ही पैर बचता उसके पास. चल चल, वो बहुत मुश्किल से चलता. छठवा पैर काट देता होता चल चल, तो वो नहीं चलता. ठीक है, तो बोलता कि जब कॉकरोच के 6 पैर काट दिए जाए तो वो बहरा हो जाता. चल चल बोले तो चल नहीं रहा. ठीक है, तो जब तुम एक चीज उसको दोगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो उसमें से कम हो जाएगा ना, वो नहीं बना पाएगा खाना. ठीक है, तो चल चल तो नहीं चलता. समझ गए? हाँ, गंदा तो था ना, गंदा तो था. ठीक है, उतना गंदा तुम्हारे लिए नहीं था जितना गंदा कॉकरोच के लिए था. ठीक है, चलो. तो कुछ लोगों को थोड़ा देर में समझा, सोचते सोचते कि बहरा कैसे हो गई अचानक से. ठीक है, तो लॉजिक तो ये चल चल भी उसको समझ नहीं रहा था ना.
ठीक है, क्या बोल रहा है ये? इससे समझ में आता कि कॉकरोच को ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती साइंटिस्ट की डिस्कवरी हो चुकी है, विराज द ग्रेट साइंटिस्ट। बस आइडिया नहीं मिलता। बस आइडिया से तो ये आइडिया बनाएंगी। कर सकता वो, कॉकरोच के पंख निकाल के उल्टे लगा कर देखेगा कि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है कॉकरोच के पंखों का। है। टेस्ट में करना उसके पूछ काट के रहेगा। नहीं, एक्चुअली कॉर्निया, सुनो, जो चूहे अंधे हो रहे थे उनके कॉर्निया वगैरह का टेस्ट हुआ है, उनको ना कुछ ऐसी चीज़ें बन चुकी है जिससे अब वो चूहे फिर से देखने लगे हैं। ठीक है, चूहों के साथ में वो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि वो दवाइयाँ आ सकती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो दैट इज़ ट्रू, एक्सपेरिमेंट तो चूहों के ऊपर ही होता भाई। चलो, वंश पढ़ो। Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? वो तो किया ना अपन ने दोनों में, नहीं किए क्या? कहाँ किए? डार्क रूम में रख रहे थे उसको, डार्क रूम में रखा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, वो तो उसमें हो ही गया। साथ में घरों में भी आप देखते हैं प्लांट्स कई बार मरने लगते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा उसको धूप वूप दिखाओ तो वो उनको अच्छा लगता है। बोलते हैं ना कुछ कुछ प्लांट्स को दिखाना चाहिए धूप, थोड़ा थोड़ा बाहर ले आके फिर वापस अंदर ला कर रखो। पता है क्या? करते हो क्या घर में? करते हैं? नहीं, मैं भी नहीं करता, मैं पूछ रहा हूँ करता हूँ। ठीक है, तो उनको दिखाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा धूप। कुछ लोगों को शौक होता है वो सब करने का। ठीक है, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के मैं करूँ। ठीक है, सोफा पढ़। So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their bodies. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds. ये उतरी यहाँ पर लिख लो। नाइट्रोजन इसेंशियल है, इसलिए तो कभी अगर तुम वाइल्ड में जा रहे हो, तुमको 1 नंबर 2 नंबर करना है तो बोलते हैं ना प्लांट के पास करो। लोग खेत में क्यों जाते थे? नाइट्रोजन देने, खाद देने। सही है, सही है ना? कैसा हंसा था भाई? आज भी जाते हैं भाई लोग। ठीक है, इमरजेंसी में हर कोई जाता है। ठीक है, जाते ना? अरे 1 नंबर के लिए तो जाते ही हैं। दिस इज This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrates, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen.
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली प्रोड्यूसिंग, इनऑर्गेनिक मतलब जो सामने से आर्टिफिशियली एक तरह से, है ना, जो उसके लिए बहुत नेचुरल नहीं है फॉर्मेट लेने का, ऐसा। सर वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कौन से हैं? बोल सकते हैं। बंद कर दे क्या फ़ोन? वो इमरजेंसी डायल है। अपने आप, हाँ, अपने आप। अरे वो डीएनडी पे डाल दी सर। डन। पढ़ो वास्ता। हेटेरोट्रोपिक। Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type of availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food sources in stationary or mobiles would allow the differences in how the food is assessed and Accessed. accessed and what is the Nutritive nutritive apparatus. apparatus used as a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. एक Some- मिनट, एक मिनट। तो अलग अलग तरीके से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। ग्रास भी हो सकता, डियर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसको कितने एनर्जी की ज़रूरत है, कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, काव हंट करके नहीं खा रही, सही है ना। अगर हंट कर भी दिए तो सब्जी वालों के पास जाती जो उसको भगा देते हैं, वो तो देखे होंगे तुमने, है ना। बोल। हाँ तो उसको रहने देते, समझ गया मैं। कंटिन्यू। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. For example, are fungi like bread molds, yeast, and mushrooms. Others take in whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and function. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. The parasite nutritive strategies used by the wide variety of organisms like cuscuta, ticks, lice, lichens, and tapeworms. ये देखे होंगे अमर बेल, देखे क्या अमर बेल? गार्डन वार्डन जाया करो थोड़ा सुबह सुबह उठ के, तो वहाँ पर ना पेड़ों के ऊपर एक ऐसी तुमको चादर जैसी लगेगी कि कुछ तो भी डाला हुआ है, येलो कलर की हल्की सी, वो रहती है अमर बेल। मतलब वो है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट को निकालते, वहाँ पर क्लीनिंग होती है तो उसको पूरा हटाते हैं ताकि
वो जो हमारे प्लांट है वो थ्राइव कर सके, और वो जो उसके ऊपर फीड कर रहा है वो हट सके। लीचेस पता है हाँ, क्या रहता है? ब्लड सकिंग वॉर्म्स रहते हैं। आप अगर जंगल में जा रहे हो तो एक हल्का सा हो सकता है कि जू जैसा या कुछ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, वो लीच आ जाएगा आपके बॉडी में, चला जाएगा, चला गया, अब वो बॉडी से चिपक जाएगा, चिपक गया, अब वो धीरे धीरे खून चूसना चालू कर देगा, आपको पता ही नहीं। ठीक है, फिर आप आओगे, जब आप शर्ट निकालोगे तो आपको पता चलेगा ब्लैक कलर का कुछ तो भी लगा हुआ है जो बड़ा हो चुका है अब, क्योंकि वो उसने इतना खून आपका पी लिया। समझे? तो इसको निकालना पड़ता। कैसे निकालेंगे? खींच के, है ना? वो पागल है भाई, जख्म हो जाएगा वहाँ पर, काटेंगे और उसको ना धुआं धुआं देते ताकि वो सांस ना ले पाए। ठीक है, अगरबत्ती का धुआं, कोई भी धुआं देते हैं उसको, वो सांस ना ले पाए, और जब वो सांस नहीं ले पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वो छोड़ने लगता है जहाँ पर भी वो पकड़ के बैठा है, तो वो इजीली छोड़ेगा। ठीक है, समझे? बोल। सर वो किसी का बोला था कहीं खराब होता है तो ऐसी कोई थेरेपी भी होती है? हाँ, वो थेरेपी भी है, लीच थेरेपी बोलते हैं उसको, वो भी होती है। ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स, ये ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज बता रहा है। ऊपर में हम लोग तो आउटसाइड ही ब्रेक करते हैं, खाने के लिए कुछ भी हम काट के खाते हैं ना हम, सही है। अंदर जाने के बाद वो और ब्रेक डाउन होता है, वो अलग बात हो गई, लेकिन अंदर जाने के बाद वो आसानी से ब्रेक डाउन हो पाए, उसके लिए पहले हम उसको बहुत ज़्यादा चू करते हैं, राइट? ऐसा है, बोलो क्या बोलना है। सर इसके लिए एनालॉजी होगा आउटसाइड फंगाई। फंजाई एंड पैरासाइट्स के लिए हो सकता है, हो सकता है एनालॉजी। पैरासाइट करके एक मूवी भी आई थी, देखा है किसी ने? तो क्या सुना है उसके बारे में? 3-4 साल पहले उसे ऑस्कर जीते थे बहुत सारे। ठीक है, कुछ जैपनीज या चाइनीज़ मूवी थी वो, शायद चाइनीज़ थी जहाँ तक। उसका सीन ऐसा था, पैरासाइट क्यों रखा उस मूवी का नाम, एक ना रिच फैमिली के अंडर में एक पुअर फैमिली आकर काम करना शुरू करती है, लेकिन वो लोग बताते नहीं कि हम लोग रिलेटेड है। ठीक है, जैसे माँ आकर घर में हाउस हेल्प का काम कर रहे हैं, ठीक है, बाप घर में ड्राइवर का काम कर रहा, ठीक है, उनकी बच्ची आकर घर में ट्यूशन का काम कर रही, मतलब उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो पूरी फैमिली उनके एक ही घर पे लगी हुई है, लेकिन उनको ये पता नहीं है, रिच पीपल को, दे आर फीडिंग ऑफ देम, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले, बहुत पहले, वहाँ पर एक हिडन दरवाजा है अंदर में, जहाँ पर कोई तो भी रह रहा, वो भी फीड कर रहा है। मतलब वो रात को निकलता बाहर, खाता और फिर वापस अंदर चला जाता, या खाना लेकर वापस अंदर चला जाता, वो हिडन, उनको रिच फैमिली को पता ही नहीं उनके यहाँ पर वो रह रहा है, ऐसा कोई, ऐसा कुछ है। अब शायद आखिरी में फिर जब भी ये रिच लोग नहीं होते ना घर पे, तो ये लोग सब मिलकर पार्टी करते थे। ठीक है, क्यों एक फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को हम अपने घर पे काम पे नहीं रखते, दिस इज द रीजन। ठीक है, ये मेजर रीजन है। तो दे वर पैरासाइट, द पुअर फैमिली वाज पैरासाइट इन दिस केस। ठीक है, और एक आध दिन पता नहीं कुछ होता है तो चिढ़ जाते ये लोग, और फिर वो अमीर की फैमिली को मार डालते हैं सब लोग मिलकर। ठीक है, ऐसा कुछ है, और इट इज़ ब्रेड टेकिंग इन मैनी वेज, तो इसलिए नो डाउट उसको जो ऑस्कर मिला, दे वेल डिजर्व्ड इट। ठीक है, कोई मूवी देखो मत देखो जिसको ऑस्कर मिलता है ना, वो तो देख ही लिया करो, कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। ठीक है, जो नेक्स्ट मूवी हम लोग देखने वाले हैं दैट इज ऑस्कर विनिंग, किंग रिचर्ड, जिसमें
विल स्मिथ ने वो थप्पड़ मारा था, याद है ऑस्कर्स में? बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, 3-4 साल पुरानी बात है। ठीक है, थप्पड़ मारा था बिकॉज द पर्सन इन फ्रंट वॉज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, तो फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर कुछ उसने थप्पड़ जड़ दिया था उसको, और कहीं ना कहीं उसको मूवी जो बनाया था उसने, वो मूवी भी फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर थी। ठीक है, चलो पैरासाइट समझे? तो पैरासाइट दे फीड ऑन यू, यू डोंट लेट एनीबडी फीड ऑन यू। कई बार आपके फ्रेंड्स भी पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है, देर आर पैरासिटिक पीपल ऑल्सो। एक मेरा स्टूडेंट, वो यहाँ पर उसका खाता चलता था, खाता अकाउंट चलता था उसका गोली वड़ा पाव में। ठीक है तो अब इसका खाता चलता था वहाँ पर, बोला भाई खाता वाता नहीं चलाना चाहिए, इट्स नॉट गुड। ठीक है, अरे भैया अपना चलता है बोले। तो बोला नहीं भाई ये सही नहीं है, सुन लेंगे भव्या, या मुझे आप बता दो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं भी जानना चाहूँगा। आई विल हैव अ स्टोरी टू टेल नेक्स्ट टाइम। बोलो पक्का? सॉरी तुमको और वंशिका को डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो अभी जाने देते हैं। भावेश नाम था उसका, भावेश। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट, अभी रिसेंटली वो स्टूडेंट एक्सचेंज पे, वो IIFT में पढ़ रहा है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में वो गया था यूरोप, पूरा यूरोप घूम के आया है वो। ठीक है, पढ़ने गया था वहाँ पर 10 ही दिन गया, बाकी वो घूमने निकला। ठीक है, अब कैसे आपके ऊपर फीड करते हैं आपके फ्रेंड्स? इसको मैंने बोला खाता वाता चलाना नहीं चाहिए भाई, गलत है। तो बोले भैया कुछ नहीं होता, अपना चलता है। तो उसका दोस्त पीछे जा जाकर उसके खाते में लिखवा रहा था, कुछ ले लेता था वहाँ से और बोलता था वो भावेश के खाते में लिख दो। ठीक है, तो एक दिन उसको डाउट हुआ कि इतना तो खर्चा मैं कर नहीं रहा हूँ जितना यहाँ पर इसने बताया अभी जो मुझे पे करना है। अब सीन उसका ऐसा था कि उसका भाई भी जाता रहता था वहाँ पर। ठीक है, पहले वो खुद जाता रहता था, फिर उसका भाई भी, तो एक ही खाते में वो लोग जमा करवाते थे। तो उसके दोस्त ने भी जाना शुरू किया, जब उसको पता चला इसका खाता है तो क्यों ना इसके खाते में ही लिखवाते चलो, अपने को थोड़ी पे करना है। ठीक है, तो उसने करवाना शुरू किया, तो बहुत बाद में उसको पता चला कि वो करवा रहा है। तो फिर उसने बोला कि अभी खाता वाता सब बंद, ठीक है, कोई खाता नहीं रहेगा। और किसी ने बोला तो भी उसको बोला तू तेरा पे कर दे, भावेश नहीं पे करेगा। तो जब मैंने उसको ये सब समझाया तब उसने रियलाइज़ किया, और तब उसको पता चला कि पता नहीं कितने समय से इसके ऊपर फीड कर रहा था उसका दोस्त। ठीक है, और दोस्त मेंटेलिटी का ही वैसा था, बैकग्राउंड ही उसका वैसा था। ठीक है, तो ऐसे दोस्त आपको ना बहुत लेट समझ में आते हैं जो आपके ऊपर फीड कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको यूज़ कर रहे हैं। दोस्ती वो सही है जहाँ पर आप, या फिर फेवर वो सही है जहाँ पर आप नीडेड फेवर्स ले रहे हो। आप चिल्लर फेवर्स ले रहे हो ना, तो आप चिल्लर इंसान हो फिर। समझे क्या? समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? छोटे छोटे फेवर्स नहीं लेना। कोई बंदा 1000-2000 के लिए आ रहा है आपके पास में, वैसा नहीं होना भाई। कोई बंदा करोड़ों के लिए आ रहा तो बड़ी बात है। ठीक है भाई, मेरे 5 करोड़ खा के बैठा है, हाँ भाई खा लिया, ठीक है। कोई आ रहा भाई मेरे 1000 रुपया खा लिया, वो चिंदी बना नहीं करने का। समझे? तो छोटे फेवर्स मतलब बड़े, किसी से काम भी लेना है तो बड़े काम नहीं करवाओ, जो आप खुद कर सकते हो वो नहीं करवाना। समझे? दोस्त को अगर कुछ अच्छा टेक्निक है उसके पास पढ़ने की तो वो सीखो, राधा देन भाई मेरा इतना सा कर देगा क्या, वो आते आते वो ला लेगा। चिल्लर काम नहीं करवाना दोस्त से भी, वो करवाना जो वर्थ इट हो, जिसमें उसकी खासियत हो वो करवाना उससे, जो आपके पास नहीं है वो उससे सीखना। समझे? दोस्त उस काम के लिए है ऐसा। तो ये भी होते हैं, दोस्तों में भी पैरासाइट्स होते हैं। ये आपके अराउंड आप, मैं बोल रहा हूँ तो शायद आपको पता भी चल रहा हूँ, आपकी फैमिली में या कहीं कोई है तो आपको ऐसे याद आ रहा होगा कि हाँ भाई वो लोग पैरासिटिक है थोड़े से। हाँ, याद आ रहा है क्या कुछ? किसको बोल रहे हैं? हाँ, क्या नाम है? वो हरकतें करता हूँ वैसी चीप। हाँ, और उसको अभी तक पता ही नहीं है। ऐसा समझे?
तो ये बेवकूफ़ी करना नहीं। और दूसरी बात, पैरासिटिक खुद ने नहीं बनना। तो ना तुम्हारा हमेशा दिमाग उसी में होता है कि पैरासाइट कहाँ बन जाए, हम किसको ऊपर से फीड कर लें हम। ठीक है, दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। मैं तो हुई तू तो है ही। नहीं बाहर निकल ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको तो स्टार मार्क कर ही लो। फिगर सूडोपोडिया क्या होते हैं? फॉल्स लिम्स, नकली हाथ पैर, वो कहीं से भी निकाल सकता है ना। बारिश वारिश आई थी क्या आज? क्या करे बे? खेती हाँ, अरे बात उसको तुम्हारा ना इसलिए बता डन। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। चलो पढ़ो वृद्धि। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in the various organisms. In single-celled organisms, the food may be taken in by the entire surface, but as soon as complexity of the organism increase, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes food using temporary fingers like extensions of the cell surface, which fuse over the food particles, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, which is also unicellular organism, the cell has definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. पैरामीशियम की बात हो रही है, एक बार देख लेते हैं इसको। फिगर दिया है क्या यहाँ कहीं? पैरागॉन, हाँ, चप्पल चप्पल कर रहे हैं। ठीक है, तो चप्पल के शेप का है, लेकिन वो जो साइड से उसके बाल निकल रहे हैं ना, दैट इज सीलिया, जो उसको मूवमेंट में मदद करते हैं, है ना। टाइनी प्रोजेक्शंस है। ठीक है, सीलिया ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के फिर से ये वर्ड आएगा 2 पेज के बाद। ठीक है, पेट में, गट्स में। ठीक है, बोलो। इजी है वैसे तो, ऐसा है तो नहीं एमसीक्यू। ठीक है, ये मूवमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सीलिया। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया के थ्रू मूव करते हुए वो फूड आ रहा है, जो उसको खाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।
ये इम्पोर्टेंट है. I found this on the web. Alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to the anus. एक ही ट्यूब है जिसमें बीच में फिर पेट आ गया आपका, ठीक है. बाकी पूरा वो एक ही ट्यूब है ऊपर से लेकर नीचे तक. मैं जो चीज़ जहाँ लिख रहा हूँ कोशिश करना कि आप वो वहीं लिखो. क्या हो गया बाबू? ये चीज़ नीचे लिखी है शायद. ये जो हम पूरा ये वन है ना, इसको फिलहाल के लिए मत लिखो, थोड़ी देर से हम देखते हैं. टेस्ट ट्यूब बी. ये हम थोड़ी देर के बाद लिखेंगे. जो ऊपर वाला पार्ट है वो मत लिखना, थोड़ी देर के बाद लिखेंगे. पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं. टेक 1 ml starch solution, that is 1%, in 2 test tube A and B. Add 1 ml saliva to test tube A and leave both test tubes undisturbed for 20 to 30 minutes. एक में सलाइवा डाला, दूसरे में सलाइवा
Now add a few drops of dilute iodine solution to the test tubes. आयोडीन और स्टार्च मिला के ब्लू कलर स्टार्च टेस्ट किए थे ना अभी, ठीक है. इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व द कलर चेंज? टेस्ट ट्यूब बी, क्योंकि स्टार्च ने रिएक्ट किया आयोडीन के साथ में, स्टार्च ने रिएक्ट किया आयोडीन के साथ में और वो कलर चेंज हुआ ब्लू, ब्लूइश ब्लैकिश, जो कि हमने ऊपर लिखा है फाइनल रिजल्ट में, ठीक है. तो 1 में ऐसा क्या हुआ, या टेस्ट ट्यूब ए में ऐसा क्या हुआ कि स्टार्च नहीं रहा, क्योंकि अगर स्टार्च होता तो कलर चेंज होता, सही है. इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज? तो वो है टेस्ट ट्यूब बी. व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस? तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्टार्च, बी में प्रेजेंस था और एब्सेंट हुआ ए में, क्योंकि ए में हमने साथ में क्या डाला था, सलाइवा. ये क्वेश्चन 5 मार्क का आ चुका है पेपर में, बोर्ड में ऑफिशियली, ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये. इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? तो हमने देखा सलाइवा कंटेन्स, अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम. एक एंजाइम है, एंजाइम क्या रहता? शाबाश, किसने बोला? शाबाश, प्राउड ऑफ यू. बायोकैटलिस्ट क्या होता है? देखे थे ना कहीं? ठीक है, बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या रहता? फास्ट या स्लो करने में मदद करता है, ठीक है. लेकिन ये बायो मतलब कहीं ना कहीं नेचुरल कैटलिस्ट एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, हमको ऊपर से डालने नहीं पड़ रहे, हमारे बॉडी पैदा कर रही है वो, तो बायो कैटलिस्ट है, ठीक है. ध्यान देना बेटा, भारी पड़ेगा नहीं तो बाद में, ठीक है. अब ये बायो कैटलिस्ट एंजाइम जो है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा डाला ना, it degrades या changes starch into simple sugar. Iodine does not act on simple sugar. मतलब जब हम खाना खा रहे हैं और स्टार्च जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, स्टार्च फ्रूट्स में हो सकता है, फ्रूट्स में प्लांट स्टोर करते हैं, लोग पत्तियां भी खाते हैं, हम लोग भी पत्तियां खाते हैं कुछ कुछ, वो पत्तियों में भी स्टार्च हो सकता है. हम वो खा रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंपल शुगर में. उसको ब्रेक करता है ना, वो ब्रेक करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा. आयोडीन डज नॉट एक्ट ऑन सिंपल शुगर, हेंस सॉल्यूशन ट्रीटेड विद सलाइवा इज नॉट टर्न्ड ब्लू. ये कम से कम 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका ये पूरा, समझे. इसके पास में हम PYQ लिख सकते हैं रेड पेन से. मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन शायद PYQ 24 का ही है, वो आप बाद में देख लेना. सिर्फ PYQ लिख कर भी छोड़ सकते हैं हम. नहीं रुको, ठीक है, वो लिखना नहीं है अभी ऊपर का, मैं बोलूँगा तब और उतना पार्टी लिखेंगे अपन, ठीक है. पहले यहाँ पर थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं हम लोग.
ढेरों है यहाँ पर, अभी आएंगे। अभी पहले अपन उसके ऊपर फोकस करते हैं, कंसेप्ट के ऊपर। फिर आप एमसीक्यू एक बार घर से भी लिख कर ला सकते हो, ऑन द वे भी बता सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इजी है ना, सलाइवा में कौन सा है, तो सलाइवरी अमाइलेज ही रहेगा ना, ठीक है। तो इजी भी है वो, प्लस ये एक 4-5 मार्क का क्वेश्चन आया था जिसमें पूरा ये पैसेज कैसा है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो वो आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल आपके मैथ साइंस के नोट्स कल या मंडे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी दिखेगा आपको। अब जो हमने ऊपर लिखा है, ये देखो सेम लाइन है क्या, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च व्हिच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल। यहाँ तक सेम है। तो आप ये शुगर के बाद से लिखेंगे, सिंपल शुगर मतलब आयोडीन डज नॉट, यहाँ से लिखो। अब सुनो सुनो, आप एक तो ऊपर में 1 लिखकर ऊपर में लिख लेंगे ये वाली लाइन जो ब्रैकेट बनाई। दूसरा आप यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। वन लिखकर फिर स्टार्ट कर देना।